Hello friends, welcome to my channel Civil Engineering Forum. Today we are going to learn something about an instrument known as surveying chain under the subject surveying. मतलब आज हम सर्वेइंग चेन यानी कि ये सर्वेइंग में इस्तेमाल किए जाने वाला इंस्ट्रूमेंट विच इज़ अ बेसिक टूल ऑफ अ सर्वेयर, उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे और साथ ही हम ये कंस्ट्रक्शन साइट पे कैसे यूज़ कर सकते हैं इसके ऊपर एक छोटा सा प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। तो एक सर्वेइंग चेन क्या है, उसके टाइप्स क्या है, ये हम साइट पे कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये सभी चीज़ें अगर आप सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देखें। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द कंटेंट, सर्वेइंग चेन इज़ बेसिकली द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर सर्वेइंग। मतलब ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि सर्वेइंग यानी कि द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग एंड रिकॉर्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लैंड। मतलब कि कोई भी लैंड एरिया की कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम एनालाइज और रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो हम इसके लिए सर्वेइंग परफॉर्म कर सकते हैं एंड दिस सर्वेइंग चेन इज़ द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर सर्वेइंग। इट इज़ यूज टू टेक द लीनियर मेजरमेंट्स ऑन द फील्ड। तो सबसे पहले तो कोई भी लैंड एरिया की बहुत सी कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है, पर यहाँ पे हम विद द हेल्प ऑफ सर्वेइंग चेन जो चीज़ मेज़र कर रहे हैं वो है लीनियर मेजरमेंट। सो सर्वेइंग चेन इज़ यूज टू टेक द लीनियर मेजरमेंट्स ऑन द फील्ड। यही काम करने के लिए हम सिर्फ सर्वेइंग चेन का इस्तेमाल करते हैं। तो अब आप लोगों को ये दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये लीनियर मेजरमेंट्स करने के लिए तो हम मेजरिंग टेप इस्तेमाल करते हैं, तो वाई शुड वी यूज़ दिस सर्वेइंग चेन? This is because surveying chain is a very rough and tough metallic instrument using which we can take the measurements from either side. मतलब सर्वेइंग चेन एक ऐसा रफ एंड टफ इंस्ट्रूमेंट है जो कि मेटल से बना हुआ होता है और इसमें हम कोई भी तरफ से मेजरमेंट ले सकते हैं। पर इफ़ वी कंपेयर इट विथ मेजर टैप, उसमें हम सिर्फ एक ही डायरेक्शन में से एक ही तरफ मेजरमेंट्स ले सकते हैं। And yes, if we are using the measuring tape on the construction site, then we should take extra care about the instrument and sometimes it is also very difficult to handle. So this is a very short video clip which shows you how roughly we can handle this surveying chain on the construction site and yes, still it works very accurately. तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम इस सर्वेइंग चेन को रफली यूज़ कर रहे हैं और इसे देखकर आप समझ ही चुके होंगे कि क्यों हम मेजरिंग टेप के ऑप्शन में सर्वेइंग चेन इस्तेमाल करते हैं। Then our next point is no angular measurements can be taken with the help of surveying chain। मतलब सर्वेइंग चेन इस्तेमाल करके हम कोई भी एंगुलर मेजरमेंट्स नहीं ले सकते और जैसा कि मैंने बताया सिर्फ लीनियर मेजरमेंट्स लेने के लिए ही ये इंस्ट्रूमेंट बना है। Then after it is suitable for small areas where we have level surface। मतलब कंपेरेटिवली अगर एरिया हमारा छोटा है तो हम ये चेन सर्वे कर सकते हैं और else we had to use different instruments like total station and dumpy level. Then our last point is if carefully done it gives you accurate results, which means if we follow all the rules, सभी rules अगर हम follow करेंगे और procedure wise चलेंगे तो it will definitely give us good results, that is an accurate measurements. So now after this basic information we'll move towards the type of surveying chain। तो सबसे पहला जो टाइप है वो है metric chains। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि दिस इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ चेन्स यूज्ड इन इंडिया करंटली। मतलब अभी के लिए ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चेन है, दैट इज़ मेट्रिक चेन। इट इज़ अबाउट 20 to 30 मीटर। मतलब ये दो ऑप्शंस में आती है, 20 मीटर to 30 मीटर एंड समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन 5 मीटर 10 मीटर, बट दिस आर द स्टैंडर्ड मेजर्स जहाँ जो इंडियन स्टैंडर्ड कोड के अनुसार मार्केट में अवेलेबल है। और इन दोनों में से भी 20 मीटर चेन इज़ मोस्ट कॉमनली यूज, सबसे ज़्यादा और स्टैंडर्ड जो चेन है वो 20 मीटर की है। दैन नेक्स्ट पॉइंट इज़ टेलीज एट एवरी 2 मीटर लेंथ। मतलब ये चेन की अगर हम बात करें तो इसमें हर 2 मीटर पे एक टेली दी जाती है। एज वी नो दैट इट इज़ नॉट लाइक अ मेजर टैप वेयर वी गेट द डिस्टेंस डायरेक्टली, पर यहाँ पे क्या है कि हमें टेलीज और लिंक्स जो है वो नंबर ऑफ लिंक्स और टेलीज काउंट करनी है, तो हर 2 मीटर पे एक टेली हमें मिल सकती है यहाँ पे इन मेट्रिक चेन एंड ईच लिंक इज़ ऑफ अबाउट 0.2 मीटर, दैट इज़
20 centimeter, or we can even say that 200 mm, and total number of links are 100. So 100 into 0.2, that is 20 meter. So for understanding this metric chain in detail, हम इसके लिए हम एक फिगर देखते हैं। तो ये एक सर्वेइंग चेन का फर्स्ट या फिर लास्ट 2 मीटर का पार्ट मैंने यहाँ पे दिखाया है। और जैसा कि मैंने बताया, वी कैन टेक द मेजरमेंट्स फ्रॉम ईदर साइड, कोई भी साइड से हम मेजरमेंट ले सकते हैं, तो दोनों तरफ सेम ही रहेगा। वेयर इट इज़ जॉइंड बाय दिस लिंक्स, जो है लेंथ वाइज अगर हम बताएं तो ये 200 mm की लेंथ है, एंड इट इज़ जॉइंड समथिंग लाइक दिस रिंग्स, and the diameter of these links are about 4 mm with a 76 mm wide handle and a groove connected to eye bolt, and this eye bolt is then connected to the links. और जैसा कि मैंने बताया, हर 2 मीटर पे हम एक टेली को ऑब्जर्व करेंगे, बट दिस टेलीज विल डिफर फ्रॉम 2 मीटर टू 2 मीटर। मतलब हर 2 मीटर पे ये टेली तो हम देखेंगे ही, पर इसका जो शेप है वो कुछ अलग रहेगा। तो नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस टेलीज इन सर्वेइंग चेन। तो स्टार्टिंग एट द फर्स्ट 2 मीटर हम कुछ इस तरह की टेली को देखेंगे, विच मीन्स जिसे हम देखते ही समझ जाएंगे कि ये हमारा 2 मीटर हो गया, अगर यहाँ से हम जा रहे हैं लेफ़्ट टू राइट। एंड देन 4 मीटर पे ये वाली टेली आएगी जहाँ पे 2 पॉइंट्स है, देन दिस 6 मीटर, दिस 8 मीटर, और 10 मीटर पे हम इस तरह की टेली को ऑब्जर्व करेंगे। देन आफ्टर अगेन एट 12 मीटर हम फिर से यही टेली को देखेंगे जो कि 8 पे हमने देखा था, एंड अगेन एट 14 मीटर दिस टेली विल बी देयर, 16 दिस टेली विल बी देयर, एंड 18 मीटर अगेन वी आर हैविंग दिस टेली। तो अब इस चेन की टोटल जो लेंथ है वो हो गई 20 मीटर। देन आफ्टर विल सी द अनदर टाइप ऑफ चेन्स विच आर नॉट मोस्ट कॉमनली यूज्ड, बट yes, this were at some times used, and still कुछ engineers इसे use करते हैं। that is gunter chain और surveyor's chain, जिसकी लेंथ है 66 फीट यानी कि 22 yards, जिसमें 100 लिंक्स रहती है, और ईच लिंक की साइज़ कितनी हो गई 0.66 फीट। दिस इज़ यूज फॉर मेजरिंग डिस्टेंस इन माइल्स और फरलॉन्ग्स, मतलब ये 220 yards, एकर्स, मतलब ये सभी डिस्टेंसेस जो हमने देखे, माइल्स, फरलॉन्ग्स एंड एकर्स, ये सभी मेजर करने के लिए हम गंटर्स या फिर सर्वेइंग चेन बोल सकते हैं, ये इस्तेमाल करते हैं। देन आफ्टर वी हैव इंजीनियर्स चेन ऑन द थर्ड नंबर, द लेंथ ऑफ विच इज़ 100 feet, number of links are 100, so we can divide it and see that each link is of 1 feet. हर एक लिंक 1 फीट की रहती है, नंबर ऑफ लिंक कितनी है 100, और टोटल लेंथ है इस इंजीनियर्स चेन की 100 फीट। यूज्ड इन ऑल इंजीनियरिंग सर्वेज, मतलब ये कोई भी टाइप के इंजीनियरिंग सर्वे है उसमें इस्तेमाल की जाती है और कर सकते हैं। देन द लास्ट एंड द फोर्थ टाइप ऑफ इंजीनियरिंग चेन इज रेवेन्यू चेन, where the length is 33 feet, number of links are 16, commonly used for measuring field in cadastral survey। मतलब जनरली ये रेवेन्यू चेन जो है वो प्लॉट की बाउंड्रीज और ऑनरशिप आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। एंड देन आफ्टर विल स्टडी अनफोल्डिंग एंड फोल्डिंग ऑपरेशन ऑफ द चेन ऑन फील्ड। तो ये चेन का फोल्डिंग और अनफोल्डिंग ऑपरेशन किस तरह से होता है, इसके लिए हम एक छोटी सी वीडियो क्लिप देखेंगे जो कि मैंने कंस्ट्रक्शन साइट पे परफॉर्म की है। तो सबसे पहले तो हमें चेन के दोनों हैंडल एक हाथ से पकड़ के पूरी चेन को फेंकना है, फिर दूसरा जो हैंडल है वो पकड़ के ऑपोजिट साइड पे ले जाना। And at last, in order to make the chain straight, we have to give jerk, मतलब चेन को स्ट्रेट करने के लिए हमें इसको जर्क देना है, कुछ इस तरह से। So after the completion of the unfolding operation, we'll learn how to fold the chain। तो सबसे पहले हमें अल्टरनेटली ये सभी लिंक्स के जॉइंट्स है उसे पकड़ के कुछ इस तरह से पूरी चेन को कलेक्ट कर लेना, अल्टरनेटली 1 by 1।
और इस तरह से हम चेन का अनफोल्डिंग और फोल्डिंग ऑपरेशन कैरी आउट कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंस्ट्रूमेंट नोन एज सर्विंग चेन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।